नमस्कार, जय सियाराम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। कहते हैं कलयुग में श्री हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो केवल स्मरण करने मात्र से ही आपके कष्ट दूर कर देते हैं, आपके दुख दूर कर देते हैं, आपके संकटों को हर लेते हैं। और श्री हनुमान चालीसा में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। श्री हनुमान चालीसा कब लिखी गई? तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना कब की? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी को कि हनुमान चालीसा कब और किस स्थान पर लिखी गई। बात 1600 ईस्वी की है। यह काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने वाली थी। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाल दिया। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। वहां भीड़ पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। जब ये बात अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि ये तुलसीदास कौन है। तब बीरबल ने बताया, इन्होंने ही श्री रामचरित मानस लिखा है। ये एक राम भक्त हैं। इनका नाम तुलसीदास जी है। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूं। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूं। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया गया। और वो पैगाम था कि बादशाह ने कहा कि आप किले में हाजिर हो। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूं, मुझे बादशाह और किले से क्या लेना देना। और किले में जाने के लिए साफ साफ तुलसीदास जी ने मना कर दिया। अब जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो अकबर को यह बात बहुत बुरी लगी और बादशाह अकबर गुस्से में लालम लाल हो गया। और बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वाकर किला लाने के लिए आदेश दे दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े किले में पहुंचे तो बादशाह अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो केवल भगवान श्री राम जी का भक्त हूं और कोई जादूगर नहीं हूं जो आपको कोई करिश्मा करके दिखा सकूं। ना तो मैं कोई चमत्कार जानता हूं और ना ही कोई जादू जानता हूं। अकबर ये सुनकर और आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे, आप चमत्कार देखना चाहते थे, तो आप देख लीजिए, यही करिश्मा है, यही चमत्कार है। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गई। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सजा क्यों मिली है? मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और रोते रोते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई हैं, जिन्हें मैंने कारागार में ही लिखा है।
कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा, जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार से कष्टों से छुड़वाकर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति भाव से कष्ट में या संकट में होगा और इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट श्री हनुमान जी अवश्य दूर करेंगे। इसको श्री हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुए और तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत और लाव लश्कर के साथ मथुरा भिजवाया। अतः जो भी भक्त भक्ति भाव से श्री हनुमान जी का स्मरण करता है, हनुमान जी उसके सारे संकट दूर करते हैं और उसके सारे काम बनाते हैं। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।